वेलकम बैक स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन 10 और 10 के बाद आगे के कुछ क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, मतलब ब्लैक कलर का और रेड कलर का डाइस है। ओके, उसको हमें थ्रो करना है, फेंकना है। तो देखो पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं, फिर इस कंडीशन के ऊपर जाते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, वन यहाँ मैंने ए लिखा है, बी का मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो समझो यहाँ कि ब्लैक कलर का और रेड कलर का डाइस है। इसका मतलब हमें डाइस में कितने 1 से लेके 6 तक नंबर मिलते हैं, यानी कि 1 से लेके 6 नंबर जो मिलेंगे वो ब्लैक के मिलेंगे और 1 से लेके 6 मिलेंगे वो रेड के मिलेंगे। ओके, तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। देखो सॉल्यूशन कि सैंपल स्पेस ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय या तो इज S इज इक्वल टू, देखो अगर मैं ब्लैक कलर का डाइस को थ्रो करूंगा तब मुझे 1 2 4 5 और 6 ये नंबर मिलेगा। ओके, ये ब्लैक का है, ये क्या है, ब्लैक का है। और अगर मैं रेड भी थ्रो करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 नंबर तक मिल सकता है। ओके, इसका मतलब ये भी 6 हुआ और ये भी 6 हुआ, तो नंबर ऑफ एस हमें कितना मिलेगा, 6 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 36। यानी कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसके मेंबर कितने हो गए, 36। ओके, देखो यहां मैं 36 जो मेंबर है वो बनाऊंगा, कैसे बनाता है वो भी आपको एक बार सिखाऊंगा। ओके, देखो इसको लॉजिक से भी आप सोल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ आपको, क्योंकि आप मैं क्लास में नहीं है, ओके फेस टू फेस नहीं है, तो मुझे सिंपल स्पेस आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना आपको कुछ ना कुछ किसी को तो डाउट रहेगा। तो समझो यहाँ इस सिंपल स्पेस को मैं कैसे बनाऊंगा। देखो 36 हमें मेंबर बनाना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। यहाँ देखो ब्लैक में से 1 को पिक करता हूं, तो यहां से मुझे इसको सबको इंटरचेंज करना है, यानी एक बार मैं 1 लूंगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, है ना। इस 1 को मैंने पिक किया यहाँ से, वो फिक्स रखा है, और इन सबको मैंने बदलाया है। देखो ओके, 1 के साथ 6, 1 की बारी खत्म, अब 2 यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया। देखो, और यहाँ से मुझे 1 से लेकर 6 तक बदलना है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, अब मैं 3 लेता हूं। देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, अब मैं लेता हूं 4 लेता हूं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 6। अब लेता हूं 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 અને 5 6। હવે આવશે 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ओके, ये हमारी देखो 36 पॉसिबिलिटी मिल गई है। ओके, अब समझो, अब हमें कंडीशन पे जाना है कि अब हमें कंडीशन क्या कहती है। यहाँ देखो तो मैंने देखा कि यहाँ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ऑब्टेन अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्ट इज 5। मतलब हमें जो, देखो गिवन क्या है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है, इसका मतलब ये जो इवेंट है ना, ये गिवन है और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गिवन कौन सी चीज है कि द ब्लैक डाइस रिजल्ट इज 5।
मतलब हम जब भी डाइस को थ्रो करेंगे या तो ब्लैक को करेंगे या तो रेड को करेंगे, तब हमें रिजल्ट में क्या आए, 5 नंबर आए। ओके, और वो 5 नंबर किसका हो, ब्लैक का। आई बात समझ में? जब हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे, रोलेट करेंगे या तो थ्रो करेंगे, दोनों चीजें की है, तब हमें रिजल्ट में 5 मिले और वो 5 जो है ना वो ब्लैक रंग का होना चाहिए। तो देखो हमें फर्स्ट में ब्लैक रंग का डाइस कहाँ मिलता है, देखो ये सब ब्लैक का है और ये रेड का है। देखो ये फर्स्ट वाला है, देखो फर्स्ट वाला ये जो है वो ब्लैक का है, देखो, और सेकंड वाला है वो रेड का है। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो मैंने 1 to 6 लिखा ना, इसको आप ब्लैक को B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे भी लिख सकते हो। इसको R1, R2, R3, R6 ये से भी लिख सकते हो। है बात समझ में? पर आपको यहां से ज्यादा समझ में आएगा। तो जो मेरी इवेंट ई मतलब जो गिवन है ना जो गिवन है, इस चीज को मैं पहले लिखूंगा। ओके, इस चीज को मैं एफ दूंगा नाम। क्या दूंगा, एफ दूंगा, क्योंकि हम ई बाय एफ लिखने से ई बाय एफ लिखते हैं ऑलवेज हम। तो पहले इसको मैं एफ दूंगा और जो चीज हमें फाइंड करनी है इसको मैं ई दूंगा। तो हमें क्या निकालना है, देखो ऑब्टेन अ सम ग्रेटर देन 9, मतलब हमें क्या निकालना है कि हमें दोनों थ्रो को दोनों जो हमारे पास डाइस है इसको हमें थ्रो करना है और इन दोनों का सम जो है ना वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ओके, सम जो है वो ग्रेटर देन मतलब 9 से बड़ा होना चाहिए। तो सम इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 9। ओके, सम इज ग्रेटर देन 9। ओके, ये हमारी पॉसिबिलिटी इवेंट की आगे। ओके, अब एफ देखो, एफ हमारे पास गिवन है। ओके, यानी कि ये तो हो चुकी है। ब्लैक डाइस रिजल्ट इज 5, तो ये हमारा क्या लिखेंगे कि भाई ब्लैक डाइस रिजल्ट इन अ 5। ओके, तो अब समझो कि हमें ये चीज गिवन है कि भाई ब्लैक डाइस का रिजल्ट जो है ना वो 5 आना चाहिए। इसका मतलब 5 यहां से ही आता है। देखो 5 फर्स्ट में देखना है कि फर्स्ट डाइस हम जब थ्रो करें ना तो हमें 5 मिलना चाहिए, तो ये आता है। देखो तो हम यहां लिखेंगे कि भाई 5-1, 5-2, ओके, 5-3, 5-4, 5-5 और ये 5-6। ओके, इसको समझो कि ब्लैक डाइस रिजल्ट इन 5, मतलब जो हमें डाइस हम थ्रो करेंगे तो हमें दूसरा जो मिले वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा डाइस में जो भी मिले उसमें फर्स्ट में हमें ब्लैक रंग चाहिए, है ना। रिजल्ट की बात की तो फर्स्ट जो आएगा वही हमारा रिजल्ट आएगा ना, तो वो हमें 5 मिलना चाहिए और वो भी ब्लैक रंग का होना चाहिए। ओके, तो 5 भी मिलता है यहाँ और वो फर्स्ट में ब्लैक रंग का भी है, तो ये चलेगा, इसलिए ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ एफ, देखो मैंने एफ लिखा पहले, जो भी चीज गिवन है ना वो पहले ही हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ गिवन है इसीलिए हमने पहले लिखा। ओके, तो नंबर ऑफ एफ कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना, 1 से लेके 6। अब सम इज ग्रेटर देन 9, मतलब हमें दोनों डाइस का सम जो है ना वो 9 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा लेना है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहां से 9 होता है और यहां से 10 होता है, मतलब ये चलेगा और ये भी चलेगा। 10 होता, ये 11 होगा, ये भी चलेगा। ये 10 होगा, ये 11 और ये 12, जो मैंने राइट किया है वो सब चलेगा। यानी कि यहाँ आ जाएगा 4 6 5 5 5 6, ओके, और यहाँ है 6 4 और यहाँ है 6 5 और 6 6। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ ई जो हमें मिला वो कितना मिला, 1 2 3 4 5 और 6, वो भी 6 मिला। अब हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन चीज क्या है, देखो 5 आ गई,
वो कॉमन चीज होगी। ओके 5 5 और 5 6, दूसरी कोई तो होगी नहीं, तो यहां आ जाएगा 5 5 और 5 6। ओके, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें कितना मिलेगा 2। चलो अब हमें ई एफ सॉरी एफ तो चीज क्या है गिवन है ना, तो हमें क्या निकालना है, जब एफ गिवन है तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देख लो क्या हमें गिवन है, गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्ट इज इन अ 5, मतलब एफ गिवन है तब ई की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। असल में ये होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, बट हमें इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, पी ऑफ सॉरी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 है और नंबर ऑफ एफ कितना है, नंबर ऑफ एफ यह देखो 6 है, यानी कि ये आ गया 1/3। तो हमें P ऑफ E बाय एफ जो मिला वो कितना मिला 1/3। देखो यहां थोड़ा कंडीशन में समझना। ओके, ये चीज दोनों समझना थोड़ा, क्योंकि ये हमें समझना है कि भाई कौन सी गिवन है इसको कैसे लिखना है और कौन सी जो इवेंट है उसका हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन बी। तो देखो यहाँ क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ओके, मतलब हमें सम 8 है, सम 8 मतलब इन दोनों, मतलब हमने दोनों जो डाइस को थ्रो किया ना उसका सम की बात हो ना, तब दोनों डाइस की ही बात ऑलवेज होती है, वो याद रखना। तो सम हमें 8 हो, ये कंडीशन हमें बतानी है, मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके अकॉर्डिंग, कि गिवन दैट रेड डाइस रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4, मतलब जो रेड डाइस है ना उसका जो रिजल्ट आए वो 4 से लेस देन होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन गिवन है। ओके, तो जो कंडीशन गिवन है ना वो हम पहले लिखेंगे। ओके, मतलब उसको पहले लिखेंगे बट पहले इसको ई को लिख देते हैं। देखो ई को लिख देते हैं, जो कंडीशन ऑलवेज गिवन होती है इसको हम एफ मानेंगे, तो हम पहले ई लिखेंगे कि भाई जो सम है, सम इज 8। ओके, देखो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, और ये जो एफ है ना, एफ को हम यहां लिखेंगे, समझो यहां कि थोड़ी सी मैं जगह रख दूंगा क्योंकि हमें यहां भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एफ क्या है, कि एफ ये है कि जब रेड डाइस इसका रिजल्ट है वो नंबर लेस देन 4 आएगा, है ना। जो रेड डाई है, जो रेड डाई है इसका रिजल्ट डाई अथवा तो मैं लिख सकता हूं कि रेड डाइस रिजल्टेड इन नंबर, डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा, नंबर इज लेस देन 4। ओके, तो ये कंडीशन हमें गिवन है। अब समझो यहाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन ए से अलग है। देखो उसमें हमें क्या था, शायद 5 था, है ना, कि आप जब भी आप डैश को थ्रो करेंगे तो आपको रिजल्ट में 5 मिलना चाहिए। ओके, तो ये मैंने लिया था, ये लाइन आपके लिए ली थी। फिर जो ई कंडीशन ऐसी कुछ थी कि उसमें जो सम है ना, सम वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। तो हमने पर्टिकुलर कोई बात नहीं की थी, बट यहां देखो क्या होता है कि यहां हमें ये कंडीशन गिवन है, मतलब जो रेड डाइस है ना इसका रिजल्ट है वो लेस देन 4 है, मतलब 4 से कम क्या है, ये रेड वाला है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है। अब देखो ये 4 है तो 4 से हमें कम लेना है, मतलब यहाँ इस साइड लेनी है, इस साइड देखो ये साइड लेनी है, ये भाग आखा, ये टोटल भाग हमें लेना है, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, इसका मतलब ये चीज आप भूल जाओ। आई बात समझ में। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या निकालनी है कि भाई ये कंडीशन गिवन हो ना, तब जो सम है वो 8 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, समझो इसको, यानी कि इस पार्ट को भूल जाओ। ये हमें कंडीशन गिवन है, तब हमें इसका जो सम है ना वो 8 करना है। क्लियर है बात? ओके, यानी कि ये सब भूल जाओ।
8 1 में क्या था, मतलब ए में क्या था, हमें ए में ये कंडीशन गिवन थी, ये कंडीशन गिवन थी, बट वहां पर्टिकुलर कुछ कहा नहीं था। वहां आपको कहा था कि सम इज ग्रेटर देन 9। आई बात समझ में, सम इज ग्रेटर देन 9, तो हमें सबके सम देखने पड़ेंगे। बट यहाँ ये कंडीशन ऐसी गिवन है कि भाई रेड वाला जो डाइस है ना वो 3 4 से कम आना चाहिए, तब हमें इसका सम 8 निकालना है। दोनों का डिफरेंस समझना। अगर समझ में ना आए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ लेना कि क्या है भाई ये कंडीशन का मतलब डिफरेंट क्या है, अगर ना समझ में आए तो। ओके, तो समझो यहाँ कि सम हमें 8 करना है, तो कंप्लीट 8 करना है, तो कहाँ होता है 8, देखो यहाँ भी, यहाँ होगा 8 और यहाँ भी होगा 8। इसका मतलब यहाँ हमें मिल जाएगा 5 3 और 6 2 मिल जाएगा, है ना। देखो मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ रखी थी ये सब लिखने के लिए, अब भी 3-4 लाइन छोड़ देना। तो नंबर ऑफ ई हमें मिलेगा, नंबर ऑफ ई 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, ये टोटल, है ना। तो मैं सभी लिखूंगा नहीं, यहाँ से काउंट ही कर दूंगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 18 होगा ना, 6 3 18। नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, यही होगा ओनली। तो ये हो जाएगा 5 3 और 6 2। इसका मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2, है ना। तो चलो अब निकाल दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें एफ कंडीशन गिवन है तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, और इस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होगा 2 और यहाँ आ जाएगा 18, है ना, 18, यानी कि ये आ जाएगी 1/9। क्या आ जाएगा, 1/9, यानी कि हमें दूसरा का आंसर मिला पी ऑफ ई बाय एफ, वो मिला 1/9। ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना, बाकी एग्जांपल सम बहुत ही इजी है। क्लियर, चलो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में क्या है कि ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट, इवेंट गिवन है। देखो एक फेयर डाई का मतलब क्या होता है, एक समतोल हमारे पास डाई है उसको हमें थ्रो करना है। ओके, तो इसके लिए हमें इवेंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, इवेंट्स ई इज इक्वल टू 135 और दूसरा क्या है, एफ है, एफ इज इक्वल टू 2 3। जी की गिवन है, जी इज इक्वल टू देखो 2 3 4 है और 5 है। ओके, अब चलो देखो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में हमें निकालना है पी ऑफ ई बाय एफ, ये निकालना है, और दूसरे में हमें निकालना है पी ऑफ एफ बाय ई निकालना है। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बट मैं करवाता हूं क्योंकि थोड़ा सा आप क्वेश्चन करोगे ना तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब समझो कि हमें यह निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ई निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एफ निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तब हम इस पर हम जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन पहले तो हम इस इवेंट को लिख लेते हैं और इसके नंबर लिख लेते हैं। ओके, तो हियर गिवन इवेंट्स इज क्या है भाई, ई है। देखो ई इज इक्वल टू 1 3 5 है। कितने मेंबर है, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 3 मेंबर है। ओके, अब देखो एफ लिखो कि एफ इज इक्वल टू 2 3 है। चलो नंबर ऑफ एफ कितने हैं भाई, 2 है, एंड लास्ट में कौन बचा, जी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5 है। नंबर ऑफ जी बनेगा 4। क्लियर,
चलो अब हमें ये निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट तो हम निकाल देते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ कहाँ है, यहाँ देखो, और इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो है नंबर वो देखो तो 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब मैं निकालूंगी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो 1 ही है। ओके, अब चलो इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा ई बाई एफ का फॉर्मूला है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, बट इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। डायरेक्ट ये लिख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो यहाँ। तो ये है हमारे पास 1, और नंबर ऑफ एफ कितना आया, देखो 2 है, तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल गई। क्या आ गई, पी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू 1/2। क्या आ गई, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पी ऑफ एफ बाई ई, पी ऑफ एफ बाई ई। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ ई लिखूंगा। क्यों मैंने एफ इंटरसेक्शन ई नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, आपको सिखाया है कि भाई जहां भी ये बाय कंडीशन है मतलब ओब्लिक है, वहां हमें इंटरसेक्शन कर देना है। तो एफ बाय ई है, तो मैंने क्यों नहीं लिखा एफ इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि मैं आपको बताया था कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालो या तो एफ इंटरसेक्शन ई निकालो, दोनों सेम ही आते हैं। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो भी सेम होता है। ओके, यहां थोड़ा सा, वो भी क्या होता है, सेम होता है ना। देखो मैंने आपको सिखाया था, तो इसका मतलब मैं एफ इंटरसेक्शन ई की जगह ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकता हूं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां मैंने इसके नंबर निकाले हैं 1, और नंबर ऑफ ई कितना है 3। चलो ये हमारा आंसर आ गया, पी ऑफ एफ बाय ई इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलो सेकंड क्या है, देखो सेकंड पी ऑफ ई बाई जी निकालना है। क्या निकालना है, पी ऑफ, सेकंड में देखो तो पी ऑफ ई बाई जी निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, पी ऑफ जी बाई ई निकालना है। देखो ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं और ये आप खुद कर लेना। ओके, एकदम सिंपल है। तो देखो पहले तो मैं ई और जी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो ई हमारे पास है 135 और जो जी है वो क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 है, क्या है 5 है। अब ई इंटरसेक्शन जी निकालो तो वो आ जाएगा 3 और 5, है ना, 3 और 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ, आप ई इंटरसेक्शन जी निकालो तो वो आ जाएगा 2, और आप निकालोगे पी ऑफ ई बाई जी, तो इसका जो हमें फॉर्मूला बनेगा वो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में नंबर ऑफ जी। देखो मैं आपको थोड़ा सा परेशानी होगी कि भाई कहीं पर आप ये लिखते हो, कहीं पर आप ये लिखते हो, बट आप कोई भी लिखो, ये लिखो कि ये लिख के आप बाद में ये लिखो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब लिखो चलेगा। ओके, ये लिखो तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो जानता होगा कि भाई इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ तो पता है। समझो यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 2, और नंबर ऑफ जी है वो क्या है 4 है ना, वो क्या है 4 है। इसका मतलब ये भी आ गई 1/2। तो P ऑफ E बाई जी का आंसर आपको मिलेगा 1/2। क्लियर? ओके, अब P ऑफ G बाई E में हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओनली कहाँ डिफरेंट होगा, यहाँ नंबर ऑफ E आएगा, बाकी ऊपर तो एज इट इज रहेगा। और इसका आंसर देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ E बाई जी, यानी ये आ जाएगा 2, और नंबर ऑफ नीचे आ जाएगा E, तो नंबर ऑफ E कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2/3, या इसका आंसर है। ओके, सिंपल है एकदम। चलो तीसरे क्वेश्चन देख लेता है इसका। तो तीसरा जो क्वेश्चन है ना,
वो थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने जो सॉल्यूशन किया है उसमें से थोड़ा सा अलग है। चलो इसको मैं हटाता हूं। ओके, इस चीज को मैं हटा देता हूं। अब समझो, यहां थोड़ा सा अलग है और इसको करने की जो मेथड है ना वो भी थोड़ी अलग है। बट हम अलग अलग मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो मैं इस क्वेश्चन को भी इस तरह से ही करने वाला हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके ही करने वाला हूँ। बट समझो हमें क्या निकालना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में कि हमें निकालना है P ऑफ E यूनियन F बाय G। ओके, ये हमें निकालना है। और सेकंड में जो है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय G। ओके, ये हमें निकालना है। तो अब समझो, आपको इसका देखो, इसका एक फॉर्मूला भी आता है P ऑफ E यूनियन F बाय G, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट यहां समझो, मुझे यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे अगर यूज करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने देखा तो यहां इसकी जो यहां फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। देखो कि P ऑफ अगर मैं E यूनियन F बाय G का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं क्या करूंगा कि जहां ओब्लिक की साइन है वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा कि P ऑफ E यूनियन F वो तो एज इट इज रहेगा। ये जो ओब्लिक है वहां मैं इंटरसेक्शन कर दूंगा और ये G आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ये ओब्लिक के इस साइड राइट हैंड साइड जो भी होता है इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, तो ये बनेगा। तो समझो कि हमें E यूनियन F और G का इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, E यूनियन F निकालना पड़ेगा। ओके, फिर इसका इंटरसेक्शन G के साथ करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ओके, तो चलो पहले हम E और F का यूनियन ले लेते हैं, है ना। तो चलो E क्या है हमारे पास 135 है। क्या है 135 है। यूनियन F क्या है हमारे पास 23 है। क्या है 23 है। ओके, तो चलो E यूनियन F हमें क्या मिलेगा, देखो यूनियन का मतलब सबको एक साथ लिख देना है। ओके, तो यहां 1 है, 1 यहां नहीं है तो 1 को लिख दो। फिर बाद में 2 यहां है, देखो तो 2 को लिखो। 3 यहां है, 3 यहां भी है, बट हमें 2 बार 3 नहीं लिखना है, एक ही बार 3 लिखना है ना। सेट की भाषा में आपने समझा होगा। तो 3 रिपीट होता है बट हम 3 एक ही बार लिखेंगे और यहां आ जाएगा 5। तो चलो नंबर ऑफ E यूनियन F वो हमें मिलेगा ओके, हमें तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन इसका नंबर निकालना है ना। तो ये हमें यूनियन मिल गया। अब हमें पता है कि G क्या है। G क्या है 2 से लेके 5 तक है। 2, 3, 4 एंड 5 है। जो इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि E यूनियन F इंटरसेक्शन G। तो ये होगा इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। तो यहां 2 कॉमन है, देखो 3 भी कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हमें मिलेगा 2, 3 और 5। तो नंबर ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, जहां P है वहां N लगा देना है। तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन नंबर ऑफ G। चलो, तो ये हमें क्या मिला 3 मिला और नंबर ऑफ G कितना है 4 है। तो ये हमें आंसर मिल गया। क्लियर है? अगर आप इस प्रकार से नहीं करते तो आप क्या करते, आप ये फॉर्मूला यूज करते। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला P ऑफ E यूनियन F बाय G है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में है, प्रॉपर्टी 2 है। देखो कि P ऑफ E बाय G करेंगे हम फर्स्ट, फिर यूनियन है इसीलिए प्लस करेंगे, फिर P ऑफ F बाय G करेंगे माइनस P ऑफ, जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय G आ जाएगा।
ओके, क्लियर है बात? ये हमारा फॉर्मूला था। प्रॉपर्टी 2 देख लेना। तो इस प्रकार से आप करते तो भी चलेगा, बट यहां भी हमें ये प्रॉब्लम तो होता है। ओके, तो आप इस प्रकार से करो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और हमें दिमाग भी चलाना नहीं पड़ेगा कि भी ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी नहीं पड़ेगी, यहां से डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, चलो अब दूसरा जो निकालना है वो क्या निकालना है? P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई G। इसका मतलब हमें जहां यूनियन है ना वहां इंटरसेक्शन करना है। इस क्वेश्चन में जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन करना है। तो आप समझो यहां, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी वांट टू सॉल्व, या तो वी फाइंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ओके, बाय G निकालना है। तो इसका मतलब हम फर्स्ट में क्या करेंगे? E और F का इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना, क्योंकि मुझे इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला इस प्रकार का कुछ होगा। देखो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय G इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा, मैं डायरेक्ट नंबर में ही लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, जहां ओब्लिक है वहां भी इंटरसेक्शन आ जाएगा G, और अपॉन में नंबर ऑफ G आ जाएगा, है ना। तो E और F का इंटरसेक्शन और इसका G के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन F वो तो मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, E क्या है हमारे पास? 135 है। इंटरसेक्शन F क्या है हमारे पास? 23 है। चलो, इसका कॉमन पार्ट क्या है? 3 आएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ओनली। तो E इंटरसेक्शन F, इसका भी इंटरसेक्शन हमें G के साथ लेना है ना, यहां। तो चलो, E इंटरसेक्शन F हमारे पास 3 है और G क्या है? सॉरी, इंटरसेक्शन G क्या है? 2 3 5 है ना, 2 3 4 एंड 5 है। तो चलो, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G की वैल्यू आती है 1, यानी कि यहां आ जाएगा 1 और नंबर ऑफ G कितना है? 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात? इजी। ओके, पहले तो क्वेश्चन को फील करो कि भाई क्वेश्चन में असल में क्या है। भले यहां ऐसा कुछ गिवन है, बट यहां ओब्लिक की तो साइन है ना, ओब्लिक की साइन है, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमें कैसे यूज करना है वो आपको एक बार आता होना चाहिए कि भाई हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कि जहां पर भी ओब्लिक है वहां हमें क्या रखना है? इंटरसेक्शन रखना है। बाकी आप फील करोगे क्वेश्चन को तो एकदम आपको इजी लगेगा। ओके, तो यह वीडियो स्टॉप करते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो।